बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से। पीर पंजाल में जिस तरह से आतंकियों की संख्या बढ़ रही है और ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना या फिर सुरक्षा एजेंसियों के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार जम्मू के अंदर भी जो हमले हमने देखे हैं, उसके बाद कश्मीर में भी हमले और ज्यादा सक्रिय हो गए और अब जाकर जम्मू के खास तौर पर पीर पंजाल के इलाके में आतंकियों की मौजूदगी बताई जा रही है और इसमें आतंकियों की तस्वीरें भी पुलिस की तरफ से जारी की गई है। तो इन तस्वीरों में आधुनिक हथियारों के साथ आतंकी दिखे हुए सेना और पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं, क्योंकि आतंकियों की संख्या लगातार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, घुसपैठ हो रही है और इस घुसपैठ के चलते अब लोगों में डर का माहौल है। देखिए तस्वीरें देखिए जरा आप, ये बिल्कुल तकनीकी रूप से कितनी लैस ये हथियार हैं जो इन आतंकियों के पास है और इन्हीं को लेकर ये इस इलाके में घूम रहे हैं। बिल्कुल आपको बता दें कि तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, ये वही तस्वीरें हैं जो पुलिस की तरफ से यहाँ पर साझा की गई हैं। पुलिस ने ये तस्वीरें सामने रखी हैं। पीर पंजाल में इन आतंकियों की मौजूदगी सक्रिय रूप से नजर आ रही है। एक्टिवली ये आतंकी जो है पीर पंजाल इलाकों में जो है वो काम कर रहे हैं। खासतौर पर पुंछ राजौरी ये जो ट्विन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये काम कर रहे हैं और लगातार 2023 की शुरुआत से ही 1 जनवरी 2023 को हमने देखा किस तरीके से जहां पर एक तरफ जश्न का माहौल था, दूसरी तरफ राजौरी में जो है वो यहाँ पर एक आतंकवादी हमला पेश आता है। काफ़ी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ सेना जो है वो अपना काम कर रही है। तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो काम कर रही हैं और कहीं ना कहीं अब ये फोटोज जो है वो सामने रखी गई है, ये इमेजेस, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो यहाँ पर इन आतंकियों द्वारा काम किया जा रहा है और आतंकियों के पास टेक्नोलॉजी साथ ही साथ जो एडवांस्ड यहाँ पर जो वेपन्स है वो मौजूद है, जिसकी वजह से काफ़ी सशक्त है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ हमारी सिक्योरिटी एजेंसी जो है लगातार इनको ढूंढने का प्रयास करती नजर आ रही है। चलिए जमशीद मलिक हमें जानकारी देंगे इस खबर पर। जमशीद, ये जो तस्वीरें दिख रही हैं ये वाकई में बहुत डरावनी तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस तरह की हथियार इन आतंकियों के पास हैं वो ऐसे लगता है कि उनका पूरा एक मिशन, एक विजन है कि जम्मू कश्मीर में जाना है, वहां पर शांति बिगाड़नी है, माहौल बिगाड़ना है, युवाओं को बरगलाना है, हमले करने हैं सेना के जवानों पर या फिर बाहरी लोगों पर, जम्मू कश्मीर के लोगों पर। ये साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, इसको अगर हम ये कहें कि चिंता का विषय जरूर इस वक्त ये है, जरूर इसलिए हम चिंता का विषय इसे कहेंगे क्योंकि जदीद हथियारों के साथ इन मिलिटेंटों की जो तस्वीरें सामने आई हैं, इससे काफी हम ये कह सकते हैं कि चिंता का विषय जरूर बन सकता है। उसकी बड़ी वजह हम बहुत सारी बता सकते हैं, क्योंकि जिस तरह पिछले कुछ अर्सा से खिते पीर पंजाल के अंदर मिलिटेंटों के हमले में कई जवानों ने अपनी जानें गंवाई, कई जवान इसमें शहीद हुए। उसके बाद जब ये पिक्चरें सामने आई हैं बहुत चौंकाने वाली हैं और ये पिक्चरें दहशत भी डालने वाली हैं। इसलिए भी कहते हैं कि जिस तरह के हथियार इनके हाथों में हैं ये काफी चिंता का विषय है। वहीं दूसरी तरफ अगर इन पिक्चरों को लेकर बात करें तो इससे एक आइडेंटिफिकेशन जरूर हो सकती है, क्योंकि ये पीर पंजाल रेंज के अंदर 3 से 4 मिलिटेंटों का जो ग्रुप है ये घूमता नजर आ रहा है, जिसको देखते हुए ये पिक्चरें रिलीज की गई। अब ये भी कह सकते हैं उनके इनकी निशानदेही या इनके पहचान के लिए भी पिक्चरें रिलीज की गई। पिक्चरों के रिलीज होने के बाद सिक्योरिटी एजेंसियों को काफी इसका फायदा जरूर मिलेगा, मगर यहाँ के घने जंगलों की वजह से कई चिंताएं जरूर रहती हैं। हालांकि किता पीर पंजाल के अंदर जितने भी इससे पहले हमले हुए, इन हमलों की अगर हम बात करें, इन हमलों में मिलिटेंट हमला करने के बाद भाग निकलने में कामयाब हुए, मगर जिस तरह ये पिक्चर अब रिलीज हुई है, इन पिक्चर के रिलीज होने के बाद हम ये कह सकते हैं कि सिक्योरिटी एजेंसियां काफी इनके करीब तक पहुंच चुकी हैं। जहां तक पिक्चरें अगर सिक्योरिटी एजेंसी के पास पहुंच चुकी हैं तो उसका मतलब यह है कि सिक्योरिटी एजेंसी के नजदीक। लेकिन जमशीद, जिस तरीके से अगर हम 2023 की बात करेंगे तो 1 जनवरी 2023 से ही कहीं ना कहीं लगातार आतंकी वारदातें राजौरी पुंछ में देखने को मिली। हमने देखा जहां पर एक तरफ जश्न का माहौल था, वहीं पर दूसरी तरफ 1 जनवरी 2023 से ही ये जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो बढ़ने लगी हैं और आज तक ये आतंकवादी गतिविधियां कहीं ना कहीं जारी। किस स्ट्रैटेजी के तहत काम करने की जरूरत है हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज को और किस तरीके से काम किया जा रहा है? देखो, काम करने की जहां तक बात है, काम करने के लिए पहले ही सेना की तरफ से, सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से कदम उठाए गए जरूर, मगर 1 जनवरी 2023 के बाद पीर पंजाल रेंज की अगर बात करें तो इसका हालात काफी उस वक्त खराब हुए जब ढांगरी के अंदर बेगुनाह लोगों का कत्ल किया गया। उसके बाद कई बड़े हमले हमने राजौरी पुंछ के अंदर देखे, चाहे जम्मू पुंछ हाईवे की बात करें, यहाँ पर कई बड़े हमले देखे। उसके बाद कई पिक्चरें इनकी तरफ से रिलीज हुई, उसके बाद मिलिटेंटों की तरफ से चाहे वीडियो रिलीज की गई हो, मगर जिस तरह आज ये पिक्चरें रिलीज हुई हैं इससे हम ये मान के चल सकते हैं कि सिक्योरिटी एजेंसियों को काफी इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि अगर ये लोग कहीं देखे जाते हैं, सिक्योरिटी एजेंसी को रिक्वेस्ट भी की है लोगों से कि वो इनका अगर कहीं देखते हैं तो उनकी फौरी इतला दें। दूसरी बात यहाँ
जहां तक अगर चिता के अंदर की बात करें, क्योंकि ये जो पिक्चरें रिलीज हुई आप देख सकते होंगे घने जंगल के अंदर की पिक्चरें। बिल्कुल जमशीद, क्या ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, क्या ये पता लगा पाए हैं यहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज की कहाँ के रहने वाले हैं, इनकी आइडेंटिटी क्या कुछ, इनके नाम क्या कुछ है? भाई ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि ये फॉरेनर हैं या जम्मू कश्मीर के लोकल रेजिडेंट हैं, मगर ये कहना बहुत मुश्किल है। मगर जिस तरह के हालात लग रहे हैं या जिस तरह के इनके पास जदीद हथियार देखने को मिले, इससे हम ये मान के चल सकते हैं कि पाकिस्तानी मिलिटेंट हो सकते हैं। क्योंकि आज सुबह भी जिस तरह अखनूर के अंदर एक हमला हुआ है, वहाँ भी इनकाउंटर के बाद जिस तरह ये पिक्चरें अब रजौरी पुंछ से इनकी रिलीज की गई हैं, ये काफी चिंता का विषय भी जरूर इसलिए भी हम इसको कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह के हथियार इनके पास देखने को मिल रहे हैं वो चिंता का विषय। इसको देखते हुए सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से पिक्चर रिलीज की गई है ताकि इनको फायदा, सिक्योरिटी एजेंसी को इसका फायदा मिल सके। मगर जिस तरह की ये पिक्चरें सामने आई हैं इसमें आप देख सकते होंगे घना जंगल और घने जंगल के अंदर पहाड़ी इलाका, और ये कह सकते हैं किसी टॉप इलाका है जहां से ये पिक्चरें रिलीज हुई हैं। और इन पिक्चरों के रिलीज होने के बाद ये हम जिस तरह कह रहे हैं सिक्योरिटी एजेंसी ने पिक्चरें रिलीज की हैं, हालांकि पूरी तरह सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से ये चीज साफ नहीं की गई है, उनकी तरफ से पिक्चरें रिलीज की है। मगर हमारे जो जरा या सूत्र हमारे वो जरूर बता रहे हैं कि पुलिस की तरफ से पिक्चरें इसलिए रिलीज की रही ताकि इसका कोई बेनिफिट मिल सके। मगर जिस तरह सिक्योरिटी एजेंसी ने इस पिक्चरों के बाद कड़े कदम और कई इलाकों को जो 7 इलाके हैं उन इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी पिछले कुछ दिनों से राजौरी पुंछ के अंदर देखने को मिल रहे हैं। हम इससे ये मान के चल सकते हैं कि राजौरी पुंछ के अंदर ये 4 से 5 मिलिटेंटों का जो ग्रुप एक्टिव है, इसकी अब जिस तरह पिक्चरें पूरी तरह साफ आ चुकी हैं, इससे हम ये मान के चल सकते हैं जल्द कोई बड़ी कामयाबी भी मिल सकती है। जी जमशीद, जिस तरह के हथियार दिखाई दे रहे हैं उससे जाहिर सी बात है सेना को और भी ज्यादा मुस्तैद और तैयार रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि आतंकियों के पास बहुत ही खतरनाक हथियार नजर आ रहे हैं। तो क्या प्लानिंग अब सेना और पुलिस की तरफ से हो सकती है इन आतंकियों को ढूंढने की, इनसे मुकाबला करने की, क्योंकि बहुत बड़ी यहाँ पर चुनौती है? बिल्कुल चुनौती इसको हम जरूर मान के चल सकते हैं क्योंकि जिस तरह के हथियार इनके सामने नजर आ रहे हैं, इससे पहले अगर जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी के दौरान देखते थे AK-56 या AK-47 देखने को मिलती थी, उसके बाद M4 भी देखने को मिली। अब जिस तरह के हथियार इनके सामने आ रहे हैं, हम इससे हम ये मान के चलते हैं बड़े चैलेंज जरूर है क्योंकि इस तरह के जदीद हथियार कम ही जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी में देखने को मिले, जिस तरह की पिक्चरें वायरल हुई हैं। मगर जिस तरह मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह पिक्चरें रिलीज हो चुकी हैं, अगर पिक्चरें सिक्योरिटी एजेंसी तक पहुंच चुकी हैं तो सिक्योरिटी एजेंसी भी जल्द इन तक पहुंच जाएगी। मगर जब बड़ा फायदा जिसका मिलिटेंट लेते हैं वो यही चीज है कि घने जंगल, पहाड़ी इलाका और दूर दराज का इलाका है। पहाड़ी इलाकों का फायदा लेकर या कोई अटैक करने के बाद इन घने जंगलों के अंदर ये छुप जाते हैं, जिसके बाद जिस तरह आप देख सकते हो इन पिक्चरों में साफ तरीके से आप देख सकते होंगे कि इसके पीछे पूरा घना जंगल है, घने जंगल के अंदर की ये पिक्चरें, उसके बाद पहाड़ी इलाका और ऐसा लग रहा है कि ऊंची पहाड़ी पर बैठ के ये पिक्चरें खींची गई हैं, जिसके बाद ये पिक्चरें जरूर सामने आ सकती हैं। मगर जिस तरह आप देख सकते होंगे इसके पीछे एक मैदानी इलाका, पहाड़ी इलाका और पूरा टॉप का इलाका, और ये मान के चल सकते हैं कि ऊंची पहाड़ी पर जाके पिक्चर ली गई है। और ये पूरा इलाका अगर पीर पंचाल रेंज की बात करें तो पूरा पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका होने के बाद घना जंगल और घने जंगल का ही फायदा लेते हैं। और जिस तरह ये पिक्चरें आप जो रिलीज हुई हैं, इन पिक्चर से हम ये मान के चल सकते हैं ये टॉप पीर पंचाल के कुछ टॉप इलाके हो सकते हैं, टॉप चोटियां, पहाड़ियां हो सकती हैं जहां से ये पिक्चरें अब खींची गई हैं, जहां से इसके बाद ये रिलीज हुई हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जमशीद, आपने ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। लेकिन ये मात्र ना सिर्फ जानकारी है बल्कि आपके लिए ये सावधानी भी है और आपके लिए खास तौर पर ये तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस तरह से पीर पंजाल के इलाके में इस वक्त आतंकियों ने अपना नेटवर्क सेट किया है, अपनी एक चेन बनाई है आधुनिक हथियारों के साथ, उससे हर किसी व्यक्ति को, हर नागरिक को सावधान और सतर्क रहना चाहिए।